हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रेंज बताए थे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है। उसी तरीके से ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये बताए थे। तो आज हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0 एंड थीटा lies in fourth quadrant, find the value of sin theta and cos theta। sin theta और cos theta का वैल्यू क्या होगा। sin theta प्लस cos theta इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अगर हम cos theta को इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, माइनस cos theta। तो sin theta, ये cos theta इसके नीचे आ जाएगा, बाय cos theta, इधर -1 बचा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर -1 हो गया। तो टेन के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि टेन का मान पी बाई बी होता है, जिसे पी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव 1, और बी का वैल्यू 1, निगेटिव नहीं लेना है। तो एच का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, बी हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो रूट अंडर 2। तो निकालना क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, जहाँ पे पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू √2। और कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, बी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू √2। अब यहाँ पे ये कह दिया था कि थीटा किस क्वाड्रेंट पे लैच कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लैच कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना, माइनस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर ये प्रूव करना। और कंडीशन कुछ दे दिया कि थीटा का मान यदि -π/2 से +π/2 के बीच में है, मतलब थीटा का मान -π/2 और +π/2 के बीच में है। ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया है थीटा का मान π/2 और 3π/2 के बीच में। एक तो -π/2 से +π/2 के बीच में, और दूसरा कंडीशन दे दिया है π/2 और 3π/2 के बीच में, π/2 और 3π/2 के बीच में। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये प्रूव करना है, और थीटा का मान ये कंडीशन के फॉर्म में तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन ये सवाल बताने के पहले थोड़ा सा कंडीशन आपको बताते, ध्यान रखिएगा। रूट अंडर x², तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड x। ठीक है, और मॉड x से ये बाहर निकलता है तो या तो पॉजिटिव x लेके निकलता है या तो नेगेटिव x लेके निकलता है। ठीक है, इसका भी कुछ कंडीशन है कि अगर मॉडुलस x है और x जो है मॉड के अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला क्या, x का मान क्या हो सकता है, 3, 4, 5 वाला, ये सब पॉजिटिव टर्म है। तो क्या करना, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर जो टर्म है वो उतरेगा और साथ में पॉजिटिव लेके निकलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मॉडुलस 3 है तो मॉड के अंदर जो टर्म है उसको उतारेंगे और साथ में प्लस लेके निकलता है, तो क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद यदि मॉडुलस x और मॉड के अंदर x यदि निगेटिव फॉर्म में है तो अपने साथ निगेटिव लेके निकलता है। पहले मॉड x, मॉड के अंदर क्या x उसको लिख देना और साथ में निगेटिव लेके निकलेगा। और x निगेटिव करने का मतलब क्या हो गया, x का मान -3 हो सकता है, -2, -1, ये सब निगेटिव फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या है, मॉड के अंदर जो x का टर्म है वो निगेटिव है, तो क्या बोले, जो चीज़ है पहले उसको उतार देना और साथ में निगेटिव लेके निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए साइन थीटा का हम बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक है, और उसके बीच वैल्यू होता है साइन थीटा का। अब देखिए इसके LHS पार्ट पे आते हैं, कितना दिया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब रूट अंडर से बाहर निकलेगा तो अपने साथ क्या लेके निकलेगा, मॉड, ये हो गया मॉडलेस 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये टर्म पॉजिटिव होगा तो अपने साथ पॉजिटिव लेके निकलेगा, अगर नेगेटिव होगा तो अपने साथ नेगेटिव लेके निकलेगा। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो अपने साथ पॉजिटिव लेके निकलेगा, अगर नेगेटिव होगा तो अपने साथ नेगेटिव लेके निकलेगा, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट क्या है, जब थीटा का मान -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, ठीक है। ये हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2। तो देखिए साइन थीटा, डिस्कशन हमको थीटा पे करना पड़ेगा। साइन थीटा यहाँ पे कह रहा है कि थीटा का मान -π/2 से बड़ा, π/2 से क्या है, छोटा है। और हम जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, किस पर होता है, 90 पर। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 पर 1 होता है, तो इस तरफ क्या होगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। और अगर हम साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो कोई भी टर्म क्या निकलेगा, पॉजिटिव के टर्म में निकलेगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन -π/2 होता है तो इसका वैल्यू क्या निकलता है, -1, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का माइनस से भी नेगेटिव होता है। तो देखिए, लेकिन जब हम इधर जाएंगे तो -1 से कोई बड़ा टर्म निकलेगा नेगेटिव के फॉर्म में, और नेगेटिव के फॉर्म में कोई बड़ा टर्म अगर निकलता भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर भी ये क्या लग गया, प्लस के फॉर्म में रह गया। तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि ये जो है प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा जब प्लस के फॉर्म में, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, प्लस। क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है तो अपने साथ पॉजिटिव लेके निकलता है, ठीक है। तो हम देखें कि ये पॉजिटिव है तो अपने साथ पॉजिटिव लेके निकला। अब नीचे वाला डिस्कस करते हैं, ये है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट पे कॉस का मान पॉजिटिव होता है और फोर्थ पे कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इस पूरे कंडीशन में कॉस का मान क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म है कॉस थीटा का मान क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने साथ क्या लेके निकलेगा, पॉजिटिव। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 1/cos थीटा सेक थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। कब हुआ, जब थीटा का मान क्या था, -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस पूरे का मान क्या निकला, ये निकला। अब हम केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड, जब थीटा का मान π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो उस केस में क्या निकलेगा, देखिए सॉल्यूशन जब किए तो मॉडुलस इतना आया, पहले हम इतना लिख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब इसका जो हम सॉल्यूशन किए तो क्या निकला, ये निकला, यहाँ लिख दिए। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान π/2 और ये 3π/2, π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, मतलब यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी टर्म निकलेगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इधर जो भी वैल्यू होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 है, तो उससे क्या होगा, छोटा वैल्यू होगा। यहाँ पर साइन का वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा। और अगर 1 से छोटा है तो 1 में घट के क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अब इसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो 3π/2, तो साइन का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव के फॉर्म में निकलेगा साइन का वैल्यू। और यहाँ पर हम जानते क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। तो इससे जो पहले होगा -1 से बड़ा, और -1 से बड़ा कोई भी टर्म क्या निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्म निकलेगा। -1 से बड़ा नेगेटिव टर्म निकलेगा, तो -1 से बड़ा कोई नेगेटिव टर्म है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव होने के बावजूद ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये टोटल फॉर्म फिर से क्या निकल गया, प्लस। ये कंफर्म हो गए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस के फॉर्म में, इसलिए मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो वो क्या रह गया, प्लस के फॉर्म में बाय कॉस थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा का बात करते हैं तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट।
और जानते हैं कॉस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर ये निगेटिव टर्म है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे इलाज कर रहा है, तो निगेटिव टर्म है तो अपने साथ क्या लेके निकलेगा, निगेटिव लेके निकलेगा। तो कॉस थीटा मॉडुलस से जो बाहर निकलेगा अपने साथ क्या लेके निकलेगा, निगेटिव, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई निगेटिव टर्म है तो अपने साथ निगेटिव लेके निकलता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का हम क्या मान जाने कि कॉस थीटा जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो निगेटिव टर्म, इसलिए अपने साथ निगेटिव लेके निकला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा सेक थीटा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो जब थीटा का मान ये था तो ये निकला, और जब थीटा का मान ये था तो ये निकला। ठीक है, इसी तरीका से हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जो आपको बनाना, जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे सेम उसी टाइप का, और यदि नहीं बने तो कमेंट करके आप भेज दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन फिर से आपको बना के भेज देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप बना लीजिएगा।